पाली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित किए जा रहे सामाजिक समरसता सप्ताह के तहत रविवार सुबह शहर में समरसता दौड़ का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे शहर के साइंस पार्क से रेस को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सूरजपोल, लोढ़ा स्कूल रोड, नहर पुलिया, सिरवी समाज छात्रावास होते हुए वापस साइंस पार्क पहुंच संपन्न हुई। दौड़ में स्केटिंग करते हुए दौड़ते बच्चों की टीम आकर्षण का केंद्र रही। आयोजकों की टीम को पानी की बोतल उपहार में दी गई। आयोजकों की ओर से दौड़ में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों को पानी की बोतल उपहार में दी गई। दौड़ में बच्चों से लेकर बड़ों ने हिस्सा लिया। समरसता सप्ताह के तहत 14 अप्रैल को शहर के वाहन रैली निकाली जाएगी और रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा और सेमिनार होगी। मारवाड़ के बारसा ग्राम में दूर दराज गांवों से पैदल आने वाले बालक बालिकाओं को धूप से बचाव को लेकर समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के द्वारा किए गए नवाचार कार्यक्रम के तहत भामाशाहों के माध्यम से छाते वितरित किए गए। प्रथम चरण में प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा ने उनके पिता चिमन सिंह मीणा एवं माता कृष्णा देवी मीणा की तरफ से बालक बालिकाओं को छतरियां भेंट की। देवेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि अन्य कक्षाओं के बालक बालिकाओं को भी छतरियां वितरित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूलों में निर्देशित किया गया है कि आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण कक्षा दर्शन में पंखों की व्यवस्था की जाए। प्रार्थना स्थल सभागार या छाया वाले बरामदे में हो। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा ने नवाचार के रूप में दूर दराज गांवों गोदावास, सुगालिया, आंकड़ावास इत्यादि से पैदल आने वाले छात्र छात्राओं के लिए धूप से बचने के लिए छतरियों की व्यवस्था भामाशाहों के माध्यम से की गई। छात्र छात्राओं ने छतरी के माध्यम से काफी राहत महसूस की है। मैं देवेंद्र सिंह मीणा यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा, और इस समय आप देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी, लोकप्रिय शिक्षा मंत्री जी श्री मदन जी दिलावर जी निश्चित रूप से आदेश निकले हैं कि जिस तरीके का मौसम विभाग बता रहा है कि भयंकर जो गर्मी पड़ेगी, आने वाला कल इस तरीके का होगा कि जो बच्चे जिस तरीके से गाँव से आते हैं, सुगाड़िया है और गोदावास है या आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से ही पैदल आते हैं, और कुछ बच्चे अगर यहाँ से भी आते हैं बारसा तो उनकी भी दूरियाँ घर की है। तो हमने इस तरीके का एक नवाचार किया है कि ये हमने भामाशाहों के माध्यम से छतरियाँ मंगाई है और इन बच्चों को ये छतरियाँ देके भेजेंगे, जिससे कि विद्यालय में जितने भी हम एज पर नॉर्म जो भी सरकार ने हमको निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक ही हम काम करेंगे, किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन चूँकि बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ के लिए इनको स्थायी रूप से संपूर्ण विद्यार्थियों को हम छतरी भामाशाह दिलाने का प्रयास करेंगे। ये छतरी जो आज जो आई है ये मेरे पिताश्री श्री चिमन सिंह जी मीणा साहब और मेरी माँ श्रीमती कृष्णा देवी जी मीणा जी की तरफ से ये मैंने शुरुआत की है। और ये बता दूँ इस विद्यालय के हमारे शिक्षक श्री सज्जन सिंह जी सिसोदिया जी ने जब इनको देखा तो उन्होंने भी 25 छतरी देने की घोषणा की। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन में स्वागत। और जल्दी आपको ये बता दें कि संपूर्ण विद्यार्थियों को हम छतरी देकर इस तरीके से जो धूप का जो टेम्परेचर होगा, सूर्य देवता की जो तेज किरणें होगी उससे बचाने के लिए इनके लिए बचाव का एक छतरी का बहुत बड़ा साधन होगा। जय हिंद, जय भारत। कारोलिया गांव जन जन की आस्थाओं के प्रतीक प्रेमानंद आश्रम परिसर पर पाठ उत्सव एवं सत्संग महोत्सव का आयोजन हुआ। महामंडलेश्वर श्री 1008 भक्त शिरोमणि साध्वी पानी बाई से सैकड़ों भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुभ मेला में यज्ञ आहुतियों का आयोजन हुआ एवं बाबा रामदेव मंदिर परिसर पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों गांव से पहुंचे ग्रामीण एवं नगर वासियों ने महाआरती का लाभ उठाकर महामंडलेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन के अनेक जनप्रतिनिधि भी पहुंचे एवं महामंडलेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया और महापूजन किया। मंदिर परिसर पर बीती रात्रि भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। पाली जिले का गौरव एवं ऐतिहासिक आउवा गांव कामेश्वर मंदिर परिसर पर सत्याग्रह उद्यान परिसर पर आज 1643 में शहीद हुए अमर सत्याग्रही शहीदों को नमन किया गया एवं श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्राचीन धरोहर पुरातत्व विभाग अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत ने की। वार्षिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चारण महासभा के तत्वाधान एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन द्वारा सत्याग्रह उद्यान आज समारोह में 1643 में शहीद हुए अमर सत्याग्रही शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया।
1643 के ऐतिहासिक धरनी पर प्राणों का न्यौछावर करने वाले शहीदों की शहादत को नमन करने महान विभूतियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में आसपास के अनेक गांव से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी पहुंचे। तत्पश्चात संतों, कवियों और विद्वानों का उद्बोधन भी हुआ। राजस्थान सांस्कृतिक एवं प्रोन्नति प्राधिकरण राजस्थान अध्यक्ष राज्य मंत्री ओमकार सिंह लखावत, चारण महासभा के अध्यक्ष सीडी देवल, अखिल भारतीय चारण महासभा युवा अध्यक्ष सुखदेव सिंह द्वारा सत्याग्रह में शहीद हुए अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके स्मारक सत्याग्रह स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। श्रद्धांजलि समारोह में मारवा जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा एवं देश के कोने कोने से चारण महासभा के समाज बंधु भी पहुंचे। स्थानीय गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारा गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे, रूप सरस्वती को तुम प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई, शील सिधु में करत विलासा, दया नित जात बखानी, मातंगी धुमावती माता, भवनेश्वरी भुगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, क्षीण भान भव दुख निवारणी, कहरी वान सोहे भवानी, लंगर वीर चलत अगवानी, कस्तर और त्रिशूला जातत उठे शत्रु यशीला, नाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संकट सारे, महिषासुर नृत विमानी, जयद भार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तीह सारा, परिगाढ़ संतर पर जब जब। भरतपुर जिले के थाना खेड़ली मोड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अलीपुर बबेखर पहाड़ी पर शुक्रवार देर शाम दो युवक अचानक खान के ढह जाने से चपेट में आ गए और पत्थरों के नीचे दब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। डिग कुम्हेर विधानसभा विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह गांव बबेखेर पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया कि गांव अलीपुर बबेखर के पहाड़ों पर गांव बबेखर निवासी महिपाल सिंह पुत्र सुरज्ञान राजपूत और अशोक जाटव के अचानक पत्थर गिरने से चपेट में आने की जानकारी मिली थी। जहां मौके पर पहुंच जानकारी ली तो पता चला कि ग्रामीणों ने उन्हें महवा भर्ती करवाया है, जहां चिकित्सकों द्वारा मृत्यु घोषित कर देने के बाद दोनों के शवों को मरचुरी में रखवाया गया, जिनका शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। डिग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिक मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। देखिए, कल बवेखर गांव में भुसावर के अंदर बवेखर गांव आता है, उसके अंदर एक बड़ी अत्यंत दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें यहाँ पर पास में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के मलबे में दो व्यक्ति दबकर उनकी मृत्यु हो गई और दोनों ही बिल्कुल युवा थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं और उनके पिताजी दोनों के मेरे साथ में खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी ने मेरे से कहा कि जब उनको पता लगा कि ऐसी घटना यहाँ पर घटित हुई है तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसको लेते हुए मेरे को उन्होंने फ़ोन किया और उनके फ़ोन करने के बाद मैं यहाँ पर इनके बीच में आया हूँ और इनकी पीड़ा को मैंने सुना है और इनकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा और कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी क्योंकि खुद बड़े संवेदनशील हैं इस मामले को लेकर और मुझे पूरा भरोसा है कि इन परिवारों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता और जो भी रोजगार संबंधित सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। भरतपुर जिले के कस्बा भुसावर सहित ग्रामीण अंचल में भक्तों द्वारा हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मंदिरों को भक्तों द्वारा दुल्हन की तरह सजाते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हनुमान मंदिरों में भक्तों द्वारा हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया और भजन कीर्तन करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं कस्बा भुसावर के भगतराज हनुमान मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कस्बा भुसावर के विभिन्न मार्गों पर होकर भक्तराज हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा से पूर्व अतिथियों का साफा एवं रुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से बैंड बाजों के साथ विभिन्न झांकियों के साथ शुरू हुई, जिसे अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा सपाट, राजा मंडी, मुख्य बाजार, सराफा बाजार, पुरानी अनाज मंडी होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा करते हुए भक्तों द्वारा जलपान करवाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जहां भक्तों ने हनुमान जी की आरती उतारते हुए भगवान से विश्व शांति को लेकर प्रार्थनाएं की। जनपद बिजनौर की धर्म नगरी धामपुर में धामपुर की अग्रणी धार्मिक संस्था श्रीमद हनुमान सेवा समिति पंजीकृत एवं बाबा श्री नीव करोरी कृपा कुंज के द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम की प्रथम दिवस 11 अप्रैल 2025 को नगर में बाबा बजरंगबली हनुमान जी की विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दूसरे दिवस 12 अप्रैल 2025 को बाबा नीम करोली कृपा कुंज पर सामूहिक संकीर्तन हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के तीसरे दिवस 13 अप्रैल 2025 को बाबा श्री नीव करोरी कृपा कुंज कालागढ़ रोड धामपुर पर बाबा को 1.25 कुंटल लड्डुओं का भोग लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। नगर एवं आसपास क्षेत्र के हजारों की संख्या में भंडारे में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के आयोजन में पंडित सुभाष चंद्र कौशिक, पंकज भटनागर, बाबा श्री नीव करोरी कृपा कुंज के संस्थापक महंत रामदास जी महाराज, पूर्व अग्निशमन अधिकारी धामपुर रामानंद शर्मा, डॉक्टर अनुज वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मुनीश उपाध्याय, मयंक अग्रवाल, तरुण शर्मा शास्त्री सहित आदि ने अपनी सहभागिता निभाई। तकतगढ़ कस्बे के नेहरू रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर 2 साल से स्थापित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को प्लास्टिक पैक से मिलेगी मुक्ति। कार्यक्रम को लेकर नगर पालिका प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। दरअसल तकतगढ़ नगर में 2016-17 में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जगदीश बरोलिया के समक्ष अंबेडकर युवा मंडल तकतगढ़ द्वारा नेहरू रोड स्थित अंबेडकर सर्कल बनाने की मांग पत्र के अनुसार नामांतरण करवाया था और उसके बाद उक्त अंबेडकर सर्कल पर बार-बार युवा संघ द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने की मांग उठाई जा रही थी, जिस पर आखिर नगर पालिका प्रशासन द्वारा वर्ष 2023 के अंतर्गत ही जयपुर में महाराणा प्रताप एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही इटालियन प्लास्टिक की मूर्तियां तैयार करवाने के बाद तकतगढ़ से स्थापित किया था और दोनों मूर्तियों का एक साथ अनावरण करवाना निश्चित हो गया। बाद 11 सितंबर 2023 को दोनों ही मूर्तियों का महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप प्रतिमा का नगर पालिका द्वारा धूमधाम से कैबिनेट मंत्री चोराराम कोमावत की उपस्थिति में अनावरण तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर लगी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का साधारण अनावरण को लेकर नाराज अंबेडकर युवा संघ द्वारा विरोध जताते हुए निरस्त करवा दिया था। उसी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पिछले 2 वर्षों से प्लास्टिक में पैक प्रतिमा अनावरण का इंतजार कर रही थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज दिनांक 13 अप्रैल दिन रविवार को पर्यावरण मित्र संस्थान की ओर से कंपनी बाग में 11 परिंदे गौड़ ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष मुरारी पराशर ने बताया कि आज के कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। जिस प्रकार भीषण गर्मी पड़ रही है, पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए संस्थान के द्वारा 11 परिंदे कंपनी बाग के पहले गेट पर लगाए। संस्था के सदस्य रोजाना इस बाग पर परिंदे के साथ लगाए गए पेड़ों की देखभाल करती है ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर जीपी शर्मा, राजेश जोशी, राम बाबू शर्मा, मनोज जैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो 11 परिंदे लगाए गए पक्षियों के लिए कंपनी बाग में, ये शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत से फिर हर जगह ग्रामीण पार्कों में पक्षियों के हिसाब से परिंदे लगाए जाएंगे, उनको शुद्ध पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ में मैं कहता हूँ जनता भी अगर एक एक घर से जाए, एक एक बोतल पानी का लेके जाए, तो उनको पानी को परिंदों में डाल जाए। अगर कोई खाली है तो सब पूरा अलवर उससे सजग रहे, पक्षियों के प्रति उनको चुग्गा डाले, तो ताकि एक जनता पक्षियाँ बचे, पानी पिलाया जाए। गर्मी भीषण है, पक्षी एक एक पक्षी बचेगा, सबको पुण्य मिलेगा, है ना। मैं आपसे यही कहता हूँ कि सब पक्षियों के प्रति सजग रहे, उनको पानी पिलाएं, एक एक बोतल घर से लेके जाए पानी की, और उनमें डाल के आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित राम बाबू शर्मा, अध्यक्ष काली माता। आज पर्यावरण संस्थान की तरफ से कंपनी बाग में परिंदे लगाए गए थे। मैं आम लोगों से भी यह आशा रखता हूँ जितना हो सके पक्षियों को बचाने के लिए, पक्षियों को पानी मिल सके, उसके लिए परिंदे लगाए जाए। परिंदे लगाए गए हैं आज 11 परिंदे लगाए हमने संस्था की तरफ से, और रेगुलर चलता रहेगा। अलग अलग पार्कों में भी जाकर हम लगाएंगे। ये मिशन ले रखा है हमने, पक्षी बचाओ, जल पिलाओ, पक्षी बचाओ। क्योंकि पक्षियाँ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो पानी की कमी होगी, उसके लिए परिंदों को, पक्षियों को बेमौत मौत हो जाती है, उनको कुछ पानी नहीं मिलता है, उसकी तड़प के मर जाते हैं। किस समिति की तरफ से लगाए गए? पर्यावरण संस्थान की तरफ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है, मैं गौड़ ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
सिंचाई विभाग डाक बंगला प्रांगण में 28 मार्च से शुरू हुए भारतीय खाद्य निगम खेल तखतगढ़ केंद्र पर किसानों का आवाजाही का दौर पिछले 17 दिनों से लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी केंद्र पर भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य 2425 पर गेहूं की तुलाई की जा रही है। तुलाई के दौरान किसानों की रुचि भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां 28 मार्च से अब तक लगभग 58 से अधिक किसानों द्वारा 4627 क्विंटल खाद्यान्न गेहूं तुलाई करवाया जा चुका है, जिससे उनको 2575 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार कुल भुगतान 1,19,17,100 रुपए उनके खातों में किया जा चुका है। गुणवत्ता निरीक्षक दिलीप स्वामी ने बताया कि तखतगढ़ में भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर खुलने के बाद किसानों को अन्य दूर दराज की मंडियों तक उनको जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा और किसानों में इस चीज को लेकर बहुत उत्साह है। वर्तमान 17 दिन में अब तक लगभग 283 कृषकों द्वारा 43,109 क्विंटल गेहूं खाद्यान्न लाने हेतु रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें आसपास के लगभग सभी गांव के सभी कृषकों को उसे समर्थन मूल्य पर गेहूं जो कि 2,425 रुपए है, जिस पर 150 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, बोनस दिया जा रहा है। तखतगढ़ केंद्र पर सुबह 6 बजे से ही किसानों द्वारा गेहूं खाद्यान्न की ट्रॉलियां लगाकर कतार में लग जाती हैं। लगातार समय पर लेबर द्वारा समय पर तुलाई कार्य चालू करने के कारण किसानों को इसका फायदा मिल रहा है और भारतीय खाद्य निगम के केंद्र द्वारा जो खातों में भुगतान है उसी दिन ही किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।